जय हिंद। आज लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग लास्ट पॉइंट देखे थे कि आईयूपीए नेमिंग करने के लिए रूल। तो फर्स्ट रूल ही लिखवाए थे उसमें। फर्स्ट रूल ये था कि अगर कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग मेन चेन का चुनाव किस तरह करेंगे, ठीक है। और मेन चेन के चुनाव के बाद जो कार्बन बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स या ब्रांच बोलेंगे। इतना ही लिखवाए थे। उसका एग्जाम्पल उसमें हम नहीं दे पाए थे, तो उसके एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो हम शुरू करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दो क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन को 2 बार और लिखते हैं कि समझने में आपको आसानी हो। एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम लोग के पास है। तो ये क्वेश्चन अगर नेमिंग करने से पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें मेन चेन का सिलेक्शन करना है कि इसमें मेन चेन कौन सा होगा। तो ये 3 है डायग्राम। तो क्या किया गया, एक स्टूडेंट आया और उससे बोला गया कि इसमें मेन चेन का चुनाव करो। उसने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहां से स्टार्ट किया और यहां गया, ठीक है। ये पहला स्टूडेंट किया। जब दूसरे विद्यार्थी को बुलाया गया तो उसने भी यहां से स्टार्ट किया और वो यहां सीधा चला गया। और तीसरे विद्यार्थी को बुलाया गया तो भी इसने यहीं से स्टार्ट किया और वो नीचे की तरफ गया और यहां फिर वापस आ गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन इसे 3 विद्यार्थी ने 3 तरीके से सेलेक्ट किया है। तो हम लोग को ये पता करना है कि तीनों में से कौन सही है। क्या तीनों सही है कि एक गलत है, दोनों गलत है, दो सही है, या फिर तीनों का तीनों गलत है। तो मेन चेन का मतलब हम लोग क्या समझे हैं कि मेन चेन का मतलब हम लोग समझे हैं कि जिसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो। यहाँ सब क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो फर्स्ट वाले में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। इसमें टोटल कितना कार्बन है, 4। अगर सेकेंड वाले के लिए बात किया जाएगा तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर इस सेकेंड वाले पे बात करेंगे तो इसमें मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है, 6, ठीक है। और थर्ड वाले में बात करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मेन चेन में कार्बन की संख्या 4, इसमें 6 और इसमें भी कितना है, 6 ही है। तो मेन चेन का मतलब हम लोग क्या समझे हैं कि मेन चेन का मतलब हम लोग समझे हैं जिसमें कार्बन की सबसे लंबी क्या हो, श्रृंखला हो। तो ये तो गलत है, इसमें 4 ही कार्बन मिल रहा है। ये सही है और ये भी सही है, ठीक है। यहाँ 4 के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऊपर जाते हो कि नीचे जाते हो। ऊपर जाएंगे तभी 6 कार्बन मिलेगा, अगर नीचे आएंगे तभी कितना मिलेगा, 6 ही कार्बन मिलेगा। तो इस दोनों ही ऊपर जाएंगे वो भी सिलेक्शन सही होगा, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो भी सही होगा। अब जो बच गया इसमें ये वाला बचा है, ये एक लाइन बचा है, यानी यहाँ क्या कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन है,
2 कार्बन है, तो ये जो बचा है इसका ये जो बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। ठीक है, मेन चेन सिलेक्शन के बाद जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो ये भी इसमें क्या है, ब्रांच है। अगर इसके लिए बात करेंगे तो इसमें ये ब्रांच है और इसमें ये ऊपर की तरफ वाला हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। और इसमें ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रांच। समझ गए होंगे। और एग्जांपल, अब सेकेंड जो एग्जांपल है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कैसा है, साइक्लिक है। उस कल के वीडियो में हम लोग साइक्लिक पढ़े हैं। साइक्लिक का मतलब हुआ कि जो क्लोज रिंग का निर्माण करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। और ये जो कार्बन है साइक्लिक से क्या है, ये 2 ओपन चेन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ डिसाइड करना है कि मेन चेन कौन होगा, ये साइक्लिक होगा कि ये ओपन चेन होगा। एक चीज और कि साइक्लिक और ओपन चेन का नंबरिंग मिलाकर नहीं कर सकते। यानी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत है। जब साइक्लिक और ओपन चेन रहेगा तो ओपन चेन से साइक्लिक में नहीं आ सकते हैं और साइक्लिक से ओपन चेन की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन है तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों में से कार्बन की संख्या किसमें है, अधिक है। जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगा वो हमारा मेन चेन होगा और जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा वो हमारा क्या होगा, ब्रांच होगा। तो अगर साइक्लिक की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 टर्मिनल पॉइंट है तो इस क्या होगा, 6 कार्बन होगा। ठीक है, ओपन चेन के लिए बात करेंगे तो 1 2, तो ये साइक्लिक में कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है और ओपन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक है वो हमारा क्या होगा, मेन चेन होगा। और ये वाला इसमें क्या है, कार्बन की संख्या कम है तो ये हमारा क्या होगा, ब्रांच। ठीक है, समझ गए। इसे उतारिए और एग्जाम्पल कराते हैं। उतार लिए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। CH2 C CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग को क्या करना है, मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को और एक बार लिख देते हैं, पहले से लिखिए। जब इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है तो कितने लोग के मन में आएगा
की काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4। तो टोटल कार्बन कितना है 4। 1 2 3 4। ऊपर भी जाएंगे तो कितना कार्बन मिल रहा है 4 मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का क्या किया सीधा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सीधा सेलेक्ट करेंगे तो टोटल कार्बन कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 1 2 3 4। ठीक है, एक और विद्यार्थी है, एक चीज है यहाँ पे क्या लिखे हैं C2H5। तो C2H5 का मतलब होता है साइड में अगर कहीं भी C2H5 लिखा है तो इसका मतलब है इसे C2 सिंगल बॉन्ड CH3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, C2H5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। C2 तो एक कार्बन दो कार्बन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो क्या हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 5। तो C2H5 को CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं। तो अगर इसी चीज को CH3 CH2 CH3 फिर ऊपर क्या है CH3 और C2H5 है, इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे CH2 CH3 लिख सकते हैं। इसके बदले हमने क्या लिखा है CH2 और CH3। अब क्या करना, आप इसका मेन चेन का सिलेक्शन करें 1 2 3 4। सीधा जाएंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर इस तरह आते हैं 1 2 3 4, अगर इस तरह भी आते हैं तो 4 मिलेगा। लेकिन 1 2 3 4 5 अगर इस तरफ सेलेक्ट करते हैं ये वाला, तो इसमें टोटल कार्बन कितना मिलेगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या होगा मेन चेन होगा। ऊपर वाला जो सिलेक्शन है गलत है। आपके बोर्ड में क्या देता है या कहीं भी अगर नोमेनक्लेचर आएगा तो नोमेनक्लेचर लिखेगा और साइड में C2H5 दे देगा। ठीक है, तो C2H5 दे देगा तो आपको समझना है कि C2H5 का मतलब यहाँ हम लोग CH2 और CH3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किए हैं C2H5 को सिंपल फॉर्म में कर दिए हैं, CH2 और CH3 में जोड़ दिए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 टोटल मेन चेन कितना हुआ 5 कार्बन का हुआ। और साइड में जो बचा है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों ही क्या है हमारा ब्रांच है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन ये है कि ये तो सिंपल दिख रहा है, सीधा जाएंगे तो कितना कार्बन मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सीधा अगर जाएंगे तो टोटल 6 कार्बन मिलेगा। अगर मान लें कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 अगर नीचे से स्टार्ट करके फिर यहाँ तक अगर पहुंच रहे हैं तब भी कितना कार्बन मिल रहा है 6 ही कार्बन मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट करके अगर लेफ्ट के साइड आना है तो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, या सीधा जा सकते हैं या नीचे से जाके राइट। अगर सीधा सिलेक्शन करते हैं तो टोटल कार्बन कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वाला सही है। इसी चीज को CH3 CH2 CH2 CH3 CH2
CH2CH3। अगर कोई स्टूडेंट ये वाला सिलेक्शन कर रहा है तो ये वाला सिलेक्शन करेगा तो उसका भी ये भी सही होगा, क्योंकि इसमें भी टोटल कार्बन की संख्या कितना मिल रहा है मेन चेन में 6, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अगर आप सीधा सेलेक्ट करेंगे वो भी सही है, अगर आप नीचे से फिर राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी सही है। ठीक है, अगर इसमें ब्रांच की अगर बात करेंगे तो ये ब्रांच होगा, फिर ये क्या है, इसमें ब्रांच है, इसमें ये वाला ब्रांच हो जाएगा। और इस एक ऊपर वाला, ठीक है, सीधा सीधा माइंड में रखना है, मेन चेन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो भी कार्बन बच गया वो कैसा होगा, ब्रांच होगा। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे, इसे उतारिए और रूल नंबर हम लोग सेकेंड स्टार्ट करेंगे इसके बाद। उतार लिए होंगे। आईयूपीएक के नेमिंग रूल में रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर किसी भी कंपाउंड में मेन चेन का सिलेक्शन अगर कर लें तो उसके बाद नंबरिंग कैसे किया जाएगा। नंबरिंग किसी भी कंपाउंड है कोई, जैसे ये वाला कंपाउंड है, तो ये वाला कंपाउंड है तो मेन चेन तो हम लोग करना सीख गए हैं, ये हमारा मेन चेन होगा। तो मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 है। तब मेन चेन तो सिलेक्शन कर लिए, अब नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से करें कि यहाँ से करें। ठीक है, तो वही पढ़ना है कि नंबरिंग हम लोग को किस तरह करना है। अगर नंबरिंग करना हम लोग सीख गए तो किसी भी कंपाउंड का नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर नंबरिंग गलत हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से नंबरिंग यहाँ से करना है, हम लोग यहाँ से कर दिए, तो फिर इसका पूरा का पूरा नाम ही गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा नाम डिपेंड करता है उसके नंबरिंग और मेन चेन के सिलेक्शन पर। ये दो जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी नेमिंग में। ठीक है, तो अगर इसके लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए बात करेंगे तो नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4। तो कैसे होगा, आप बोलिएगा सर आप कैसे कि यहाँ से कर दिए, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कुछ देर में आपको भी मालूम चल जाएगा कि नंबरिंग यहाँ से क्यों हुआ है और कैसे किया गया है। तो पहले रूल लिखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या है। रूल लिखेंगे, दिए गए यौगिक में दिए गए यौगिक में नंबरिंग दिए गए यौगिक में नंबरिंग इस प्रकार करना चाहिए कि करना
चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में ब्रांच। ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में नंबरिंग इसी ऑर्डर से किया जाता है। दिए गए यौगिक में नंबरिंग इस प्रकार करना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, ग्रेटर देन ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अभी ये रूल समझ में नहीं आएगा। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप आप लोग डबल बॉन्ड समझ गए हैं, एल्कीन में होता है। ट्रिपल बॉन्ड भी आप पढ़ लिए हैं, ब्रांच भी क्या है आप पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें एक चीज आप नहीं पढ़े हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ आपको फंक्शनल ग्रुप लिखवा देते हैं, क्योंकि जब इसमें नेमिंग किया जाएगा तो आपको कम से कम समझ में आ जाए कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका किस नंबरिंग किया जाएगा। आगे जब हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग पढ़ना है हम लोग को डिटेल में। ठीक है, तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वहां और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझने के लिए कुछ 5-6 फंक्शनल ग्रुप में आपको लिखवा देता हूँ कि समझने में आसानी होगा। तो इसे उतारिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप में आपको लिखवा देता हूँ। और इसका ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा कि अगर नंबरिंग करना है तो फंक्शनल ग्रुप, किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको प्रीफरेंस ज्यादा देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब किसको प्रीफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी नहीं है तब ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब हम लोग लास्ट में किसको प्रेफरेंस करेंगे, ब्रांच को। कुछ फंक्शनल ग्रुप लिख लीजिए कि नंबरिंग करने में आसानी होगा। फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ईथर, ETHER, एमीन, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप, और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ नंबरिंग करना है तो इतना से काम हो जाएगा हम लोग का। बस समझना है कि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब नंबरिंग कैसे करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका फंक्शन याद करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, सिंगल बॉन्ड COOH, इसी को
इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, या इसको इस तरह लिखते हैं। कीटोन कार्बन के डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है। एल्कोहल OH होता है। ईथर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, और एमीन का होता है सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को बस समझना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में आ जाएगा तब उसका नंबरिंग किस तरह करना है, इसीलिए 5-6 आप लिखवा दिए हैं यहाँ पे। तो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा एल्कोहल, पांचवा ईथर, और छठा एमीन। तो आप इसको उतारिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नंबरिंग कैसे किया जाता है किसी भी कंपाउंड में। देखते हैं क्वेश्चन। CH3 CH2 CH2 CH3, पहले सिंपल सिंपल लिखते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। चौथा क्वेश्चन है CH3 C2 CH2 CH3, उसके बाद क्या है CH2 CH3। तो इसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, मेन चेन सिलेक्ट कर लेना है। ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है। 4 कार्बन दिख रहा है हम लोग को, और इसमें नंबरिंग करने के लिए कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें ना फंक्शनल ग्रुप है, ना आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, ना इसमें आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, और ना ही आपको इसमें ब्रांच दिख रहा है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या है, सिंपल है। तो नंबरिंग आप लेफ्ट से करो या राइट से, दोनों तरफ से आप करो, सही होगा। मान लीजिए हम करते हैं इस साइड से, 1 2 3 4, ये सही हो गया, ठीक है। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका मेन चेन ये होगा 1 2 3 4। अगर कोई विद्यार्थी 1 2 3 ऊपर जाना चाहेगा तो ऊपर जा सकता है, कोई नीचे आना चाहेगा तो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है नंबरिंग। नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें कि यहाँ से करें, तो देखो ये जो बच गया ना, ये वाला और ये, तो ये सब क्या है, ब्रांच। तो ब्रांच से कभी भी नंबरिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ब्रांच से हम लोग का नंबरिंग नहीं होगा। आपका 2 ही कंडीशन है, या तो लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे। तो देखिए इसमें जो ऑर्डर हम लिखवाए हैं, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप, ग्रेटर देन, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या है, ब्रांच। इस ऑर्डर में करना है। अगर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले।
अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को ऐसा करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे है कि नहीं उसमें। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब लास्ट में क्या देखेंगे, ब्रांच देखेंगे। तो देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं आपको दिख रहा है, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख रहा है, नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, लास्ट में ब्रांच है। तब हम लोग को नंबरिंग इस तरह करना है कि इस ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये ब्रांच कितने नंबर कार्बन मिलेगा, 3 नंबर कार्बन मिलेगा। अगर यहां से करेंगे तो कितने पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा। ठीक है, इसे एक और बार लिख लेते हैं, CH3 CH2 ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कोई लड़का यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 और एक स्टूडेंट आया और यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4। ठीक है, तब देखिए ये जो ब्रांच है किसमें, ब्रांच में किसमें मिनिमम नंबर मिल रहा है, इसमें ये ब्रांच कितने नंबर मिल रहा है, 3 नंबर पे मिल रहा है। और इसमें ब्रांच कितने नंबर मिल रहा है, 2 नंबर पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है तो ऑर्डर में तो ब्रांच है, तो ऑर्डर में ना फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्रांच को क्या करेंगे, प्रीफरेंस देंगे। तो जिसको प्रीफरेंस देंगे उसका नंबर कम आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 ही पे ब्रांच मिल रहा है और इसमें 3 पे, तो 3 वाला क्या है, गलत है, और 2 वाला क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आया कि अगर ब्रांच दिखे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच को प्रेफरेंस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये होगा मेन चेन, तो मेन चेन होगा तो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, अगर सीधा कोई जाता है तो उसको 4 ही कार्बन मिलेगा, तो नीचे की तरफ आना। ठीक है, अब नंबरिंग के बारी है, अब नंबरिंग के बारी है, तो ये देखो मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद ना सबसे पहले देखो कि उसमें ब्रांच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें ये वाला क्या है, ब्रांच है। ठीक है, तब ये ब्रांच को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्यों, क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है इसमें, क्या, ब्रांच। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे मिलेगा, अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे मिलेगा। यानी ये ऐसा कंडीशन है, आप अगर लेफ्ट साइड से करो तब भी 3 पे ब्रांच मिलेगा, अगर नीचे की तरफ से करोगे तभी भी 3 से ही ब्रांच मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइड से नंबरिंग करते हो। हम यहाँ लेफ्ट साइड से कर देते हैं, तो ये इसका नंबरिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ये जो 3 एग्जाम्पल देखे हैं, ये 3 एग्जाम्पल अभी ब्रांच वाला है। और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, या बहुत सारे क्या हो, ब्रांच हो, तब उसका नेमिंग नंबरिंग कैसे करते हैं। उतारिए, उतार लिए होंगे। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। CH3 CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दो कंपाउंड है। जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है इसमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें है एक फंक्शनल ग्रुप है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तब इसका नंबरिंग कैसे किया जाएगा, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों में सीनियर कौन है, डबल बॉन्ड सीनियर है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो जो सीनियर है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है ना, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर इधर से करेंगे तो फर्स्ट ही कार्बन पर क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखेंगे कि दोनों में सीनियर कौन है, तो इन दोनों में सीनियर कौन है, डबल बॉन्ड सीनियर है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड सीनियर है तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, यानी नंबरिंग हम लोग का कहां से होगा, यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी इसी कंपाउंड का नंबरिंग CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर कोई विद्यार्थी इसका नंबरिंग यहां से कर देगा ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा, और ये वाला क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड सीनियर है ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ये वाला गलत है। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें जो OH है, अभी आपको हम फंक्शनल ग्रुप लिखवाए हैं, तो OH उसमें था, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जो ऑर्डर अभी लिखवाए हैं, तो ऑर्डर में सीनियर कौन है, फंक्शनल, FG का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सीनियर है किससे, डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड में सीनियर कौन है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप सीनियर है तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए, उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड यहाँ फर्स्ट पे ही मिल जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में आ जाएगा ना, तो उस कुछ नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, कितना सारा ब्रांच है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कुछ नहीं दिखना है। बस हमको दिखना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन पहला होना चाहिए, यानी इसका नंबर कम से कम पे आना चाहिए। तो अगर नंबरिंग हम यहां से करते हैं 1 2 3, तो 3 पर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अगर नंबरिंग यहां से करते हैं लेफ्ट साइड से, तो 1 2, तो 2 पर ही हमारा क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाला जो नंबरिंग होगा हम लोग का क्या होगा, सही होगा। इसी को अगर कोई लड़का CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को किसी स्टूडेंट ने यहां से नंबरिंग कर दिया डबल बॉन्ड देखकर, तो यहां से करेगा ना तो फंक्शनल ग्रुप कितना मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, तो ये वाला क्या होगा, नंबरिंग गलत है।
ठीक है, समझ गए होंगे। दो एग्जांपल दिए, एक था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या है, सीनियर है किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ से करेंगे 1 पे ही मिलेगा। अगर कोई विद्यार्थी इस साइड से कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड से तो गलत है। इसमें क्या था, फंक्शनल ग्रुप था और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप सबसे सीनियर होता है। तो फंक्शनल ग्रुप सीनियर है तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इस साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे तो 2 पे मिलेगा, तो ये हमारा सही होगा। अगर कोई राइट साइड से कर रहा है तो उसका क्या होगा, गलत होगा। उतारिए और 2-3 एग्जाम्पल इसका देखते हैं। और इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग को करना क्या है, मेन चीज सेट करना है। तो देखो, सबसे पहले पहचानना, कोई भी कंपाउंड दे दे उसमें क्या क्या दिया है, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, फिर लास्ट में देखेंगे ब्रांच है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसमें ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में सीनियर कौन, फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है किससे, डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, तो नंबरिंग कैसा करेंगे, नंबरिंग इस तरह करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तब देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसके पास खुद के पास क्या है, कार्बन है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे। ये आगे हम बताएंगे आप लोगों को जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं और जिनके पास अपना खुद का कार्बन है उनका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके पास खुद का क्या है, कार्बन है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इसमें 2 चीज दिया है। पहले तो हम लोग का क्या कर लेते हैं, मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मेन चेन सिलेक्शन के बाद एक यहाँ पे और यहाँ पे 2 ब्रांच दिया है, तो 2 ब्रांच हो गया। तब NH2 क्या है, तो NH2 हम लोग का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये जो लिखवाए थे चार्ट में उसमें NH2 भी था। तो सीनियर कौन, अब ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में सीनियर कौन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा किससे, ब्रांच से,
फिर नंबरिंग, तो नंबरिंग ऐसे, अब देखिए NH2 के पास क्या है, अपना कार्बन नहीं है, तो अपना कार्बन नहीं है तो लेकिन बगल वाले के पास क्या है, कार्बन है, तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि इनको क्या मिले, NH2 को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 पे ही क्या मिलेगा, NH2, ये 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक रहना था, या यहाँ ब्रांच ही मत रखो, हो गया। तो मेन चेन में टोटल कार्बन कितना, 5, एक पर क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप, और 3 पे क्या मिल रहा है, ब्रांच। तो ये नंबरिंग जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इसे उतारिए, उतार लिए होंगे। तो आज हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा है कि किसी की भी कोई भी कंपाउंड अगर दिया रहे तो उस मेन चेन को कैसे सेलेक्ट किया जाए, और दूसरा रूल हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका नंबरिंग आप घर पे बैठकर करिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, CH3 CH2 C2H5 CH2 C2H5 CH3, आपको जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं उनका नंबरिंग करना है। ये 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबरिंग करना है, क्या होगा इसका नंबरिंग, और कौन सा इसमें करिएगा घर पे बैठ के, जो लिखवाए हैं ऑर्डर, वो ऑर्डर के हिसाब से ही नंबरिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको देख ली मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और मेन चेन सिलेक्शन के बाद देखिएगा ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप है कि ब्रांच है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ऑर्डर के हिसाब से उसका आप नंबरिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग
एल्कीन का नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।